तो कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए WHO की एक स्टडी राहत लेकर आई। इसमें कहा गया है कि अगले 2 साल में ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो सकता है। कोरोना वायरस से सभी देश परेशान हैं और कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही। हालांकि कुछ उम्मीद इसकी वैक्सीन पर काम करने वाले देश जरूर जगा रहे हैं, लेकिन किसी के दावे में सच्चाई नहीं दिख रही कि वो कब तक बाजार में आ जाएगी या 100% कारगर होगी। लेकिन अब उम्मीद जगी है WHO की एक स्टडी से, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस नाम की महामारी 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। बहुत हद तक संभावना है कि वायरस 2 साल में खत्म हो जाएगा। दरअसल अब तक WHO इस बीमारी को बेहद खतरनाक बताता आया है और कई बार ये आशंका जता चुका है कि वायरस हो सकता है कभी खत्म ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि इस वायरस को खत्म करने के लिए कोई भी कारगर वैक्सीन ही ना बन पाए। लेकिन अब खुद WHO ने ही वायरस खत्म होने की उम्मीद जगाई है। WHO का कहना है कि ये महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो सकती है। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन बनने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया है। We have a disadvantage of globalization, closeness, connectedness, but an advantage of better technology. So we hope to finish this pandemic before less than 2 years, especially if we can pull our efforts together and with national unity, global solidarity. That's really key, with utilizing the available tools to the maximum and hoping that we can have additional tools like vaccine. WHO के चीफ ने जेनेवा में कहा कि 1918 के स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लगे थे, लेकिन आज की परिस्थिति में अब ज्यादा तकनीक और कनेक्टिविटी के कारण वायरस के पास फैलने का भरपूर मौका है। ये तेजी से भाग सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय हमारे पास इसे रोकने की तकनीक भी है और वो ज्ञान भी, जिससे इसे निपटा जा सकता है। ऐसे में हमारे पास वैश्वीकरण, घनिष्ठता, जुड़ाव से नुकसान तो है, लेकिन बेहतर तकनीक का फायदा भी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन भी होगी तो हम कोरोना को 1918 के फ्लू से कम समय में खत्म कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते अब तक करीब 8 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया भर में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। आधुनिक इतिहास में सबसे घातक महामारी स्पेनिश फ्लू थी, जिसमें 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी और दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में स्पेनिश फ्लू से 5 गुना ज्यादा लोग मारे गए थे। पहला पीड़ित अमेरिका में मिला था और इसके बाद ये यूरोप में फैला और फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। वो महामारी 3 चरणों में आई थी। दूसरी बार महामारी का रूप सबसे ज्यादा घातक था, लेकिन फिलहाल तो कोरोना से ज्यादा घातक कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन उम्मीद है कि हम जल्द ही इस बुरे दौर से बाहर निकलेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।